राधे कृष्णा भक्तों, जय सांवरिया सेठ। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सांवरिया सेठ के बारे में है। सांवरिया सेठ जो राजस्थान में उनका मंदिर है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान सांवरिया सेठ भक्तों के बीच में प्रकट हुए और सब भी अपनी कृपा बरसाई। तो चलिए हम इस कथा के माध्यम से आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास की यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, चमत्कार और एक ऐसे अटूट विश्वास की कहानी है जिसने राजस्थान की बंजर धरती को भी भक्ति के रस में भिगो दिया। जरा सोचिए, एक सुनसान इलाका, बबूल के कांटों से भरा हुआ जंगल और उस जमीन के सीने में दफन सदियों पुराना एक ऐसा राज जो जब बाहर आया तो उसने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के कृष्ण धाम की, सांवरिया सेठ की। जो सांवरिया सेठ जिन्हें लोग सिर्फ भगवान नहीं मानते बल्कि अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं, न सेठ मानते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी महिमा की बात नहीं करेंगे। आज हम उस तारीख के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि आखिर वो 3 मूर्तियाँ जमीन के अंदर कैसे पहुँची, किसने उन्हें छुपाया था और 1840 की वो कौन सी रात थी जब एक ग्वाले के सपने में सब कुछ बदल दिया। तो चलिए हम उस कथा को सुनते हैं, उस दौर में जब भक्ति और चमत्कार का संगम हुआ था। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि आज के कई 100 साल पहले भक्ति काल के उस सुनहरे दौर में होती है जब मीराबाई कृष्ण भक्ति पूरे मेवाड़ में गूंज रही थी। कहते हैं मीराबाई के जो गिरधर गोपाल की मूर्ति सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिनके सामने बैठकर वो घंटों भजन गाया करती थी, वह कोई आम मूर्तियाँ नहीं थीं। संतों और जानकारों का मानना है कि मीराबाई जिन मूर्तियों की पूजा करती थी उनमें साक्षात परमात्मा का वास था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इतिहास गवाह है, जब जब धर्म और संस्कृति पर संकट आया, भक्तों ने अपनी जान पर खेलकर भगवान की रक्षा की। वो दौर था मुगलों का आक्रमण का, जब औरंगजेब की सेना मंदिरों को निशाना बना रही थी। तब मेवाड़ के संतों और पुजारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने आराध्य, अपने ठाकुर को सुरक्षित रखना। आप उन मंजर की कल्पना कीजिए, चारों तरफ घोड़ों की, टापों की आवाज़, धूल की गुबार और डर का माहौल। उसी डर के बीच कुछ सच्चे भक्तों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि जिन मूर्तियों में मीराबाई के आंसू और प्रेम समाया है उन्हें किसी भी कीमत पर खंडित नहीं होने दिया जाएगा। सुरक्षा की सृष्टि से उन दिव्य और चमत्कारी मूर्तियों को मंदिर से हटाया गया, लेकिन उन्हें ले जा कहाँ जाया जाए, हर तरफ खतरा था। तब चित्तौड़गढ़ के पास भतोड़ा गांव के छापर यानी खुले मैदान को चुना गया। उस समय वहाँ घना जंगल हुआ करता था, बबूल के बड़े बड़े पेड़ थे। पुजारियों ने नम आंखों और भारी मन से उन 3 दिव्य मूर्तियों को धरती की माँ के गोद में सौंपने का फैसला किया। जमीन खोदी गई और बड़े ही विधि विधान से, लेकिन बहुत ही गुप्त तरीके से उन तीनों मनमोहक मूर्तियों को जमीन में दफन कर दिया गया। उन भक्तों ने शायद उस वक्त यही सोचा होगा कि जब सही समय आएगा तब ठाकुर जी फिर से बाहर आएंगे। उन्होंने निशानी के तौर पर वहाँ बबूल के पेड़ लगा दिए ताकि जगह की पहचान रहे। वक्त गुजरा, सदियाँ बीत गई। वह भक्त जो राज जानते थे वो भी चले गए। ऊपर मिट्टी की परतें जमती गईं, आंधियाँ आईं, बारिशें हुई और धीरे धीरे लोग भूल गए कि ज़मीन के नीचे साक्षात भगवान विश्राम कर रहे हैं। वो मूर्तियाँ अंधेरी में खामोशी में अपने भक्तों का इंतज़ार करती रही। लेकिन फिर आया साल 1840। यह वह साल था जब चमत्कार को हकीकत में बदलना था। मनपिया और भतोड़ा के पास बागुंड गांव में एक सीधा साधा वाला रहता था जिसका नाम था भोलाराम गुर्जर। भोलाराम का रोज का काम था अपनी गायों को चराने के लिए उसी बबूल के जंगल में जाना। वो एक साधारण इंसान था, भक्ति भाव रखने वाला, लेकिन उसे क्या पता था कि भगवान उसे एक बहुत बड़े काम के लिए चुना है। एक रात भोलाराम गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसे एक दिव्य आभा दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी कि भोलाराम, जिस जगह तुम रोज अपनी गाय चराने जाते हो, भदसोड़ा के छापर में, वहाँ ज़मीन के नीचे मैं दबा हुआ हूँ। मुझे बाहर निकालो। भोलाराम हड़बड़ाहट कर जाग गया, पसीने में लथपथ हो सोचने लगा कि यह कैसा सपना था। क्या ऐसे बस उनके मन का वहम था
या सच में भगवान उससे कुछ कहना चाहते थे। सुबह हुई, वो सपना उसके दिमाग में से नहीं गया। भोला राम ने यह बात अपने गांव के लोगों को बताई। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों को लगा कि लड़का है, कोई सपना देख लिया होगा। लेकिन भोला राम की आंखों में जो चमक और विश्वास था, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बात आग की तरह फैली और भातसोड़ा, बांगुंड और मनफिया गांव के लोग उस जगह पर इकट्ठा होने लगे जिसे भोला राम ने सपने में देखा था। वह जगह वाकई वही थी जहां वो रोज गाय चराता था। लोगों ने कुदाल और फावड़े उठाए और खुदाई शुरू की। आप उस पल की उत्तेजना को महसूस कीजिए। सैकड़ों ग्रामीण सूर्य की तेज धूप में उम्मीद और आशंका के साथ जमीन खोद रहे हैं। एक एक इंच मिट्टी हटाई गई। काफ़ी गहराई तक खोदने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो कुछ लोग निराश होने लगे। लेकिन भोला राम का विश्वास अटल था। वह कहता रहा, खोदो, मेरे ठाकुर जी यही हैं। और तभी एक लोहे की आवाज़ पत्थर से टकराई। टन वो आवाज़ किसी साधारण पत्थर की नहीं थी। सबने सांसें रोक ली और धीरे धीरे हाथों से मिट्टी हटाई गई। और फिर वो नज़ारा सामने आया। उसने वहाँ मौजूद हर शख्स को रोने पर मजबूर कर दिया। मिट्टी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की 3 अत्यंत सुंदर, मनमोहक और सांवले रंग की मूर्तियाँ निकली। मूर्तियाँ इतनी सजीव थीं मानो अभी बोल पड़ेंगी। सदियों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद उनकी चमक में कोई कमी नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अभी अभी किसी मूर्तिकार के हाथ से तराशी गई हो। जयकारों से पूरा आसमान गूंज उठा। सावरिया सेठ की जय के नारे लगने लगे। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जमीन से भगवान प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों से लोग उस चमत्कार को देखने के लिए दौड़ चले। अब सवाल यह था कि इन मूर्तियों का क्या किया जाए। 3 मूर्तियां थीं और हर गांव चाहता था कि भगवान उनके पास रहे। यह एक धर्म संकट था, लेकिन इसका भी समाधान निकाला गया। सबसे बड़ी मूर्ति जो बेहद मनमोहक थी, उसे भतोड़ा गांव के लोगों ने वहीं रखने का फैसला किया, क्योंकि यह प्रकट स्थल यानी वो जगह थी जहां से मूर्तियां निकाली गई थी। इसलिए आज भी भातसोड़ा में प्रकट स्थल सांवरिया सेठ का मंदिर है। लेकिन बाकी 2 मूर्तियों का क्या हुआ, इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। दूसरी मूर्ति को पास के ही गांव भतोड़ा के जागीर में रखा गया, जिसे अब प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन तीसरी मूर्ति जो आज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसकी यात्रा में एक और चमत्कार हुआ। तय हुआ कि तीसरी मूर्ति को मनफिया गांव ले जाया जाएगा। मनफिया उस समय एक छोटा सा गांव था। मूर्ति को बड़ा आदर और सम्मान के साथ एक बैलगाड़ी में रखा गया। भक्त नाचते गाते, भजन कीर्तन करते हुए बैलगाड़ी के साथ चल रहे थे। लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी मनफिया गांव के बीचों बीच पहुंची, तब अजीब घटना हुई। बैलों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। बैलगाड़ी वहीं रुक गई। चालकों ने बहुत कोशिश की, बैलों को पुचकारा, पहियों को धक्का लगाया, लेकिन गाड़ियाँ टच से मस नहीं हुई। ऐसे लगा मानो भगवान ने खुद अपना स्थान चुन लिया हो। भक्त ने समझ लिया कि सांवरिया सेठ यहीं विराजमान रहना चाहते हैं और बस उसी जगह पर मूर्ति की स्थापना कर दी गई। यही वह स्थान है जहां सांवरिया सेठ का भव्य और विशाल मंदिर खड़ा है, जो अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अब बात करते हैं इन्हें सेठ क्यों कहा जाता है। दुनिया में बहुत सी मंदिर हैं, लेकिन सांवरिया जी का रिश्ता अपने भक्तों के साथ सिर्फ पूजा पाठ का नहीं। यहाँ का रिश्ता व्यापार का है, समझदारी का है, साझेदारी का है। कई क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में अफीम की खेती बहुत होती है। पुराने समय में किसानों ने यह मान्यता बना ली कि अब वह अपनी इस फसल का एक हिस्सा भगवान सांवरिया सेठ के नाम करेंगे। अगर फसल अच्छी हुई तो मुनाफे का हिस्सा सेठ जी के भंडारे में जाएगा। और चमत्कार देखिए, जिन जिन किसानों ने सांवरिया सेठ को अपना पार्टनर बनाया, उनके घर में कभी धन धान की कमी नहीं हुई। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई। आज सिर्फ किसान ही नहीं, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन और नौकरी पेशा के लोग भी अपनी कमाई का एक हिस्सा सांवरिया सेठ के नाम निकालते हैं। लोग कहते हैं कि जब सांवरिया सेठ पार्टनर बनते हैं तो वहाँ घाटा होने ही नहीं देते, इसलिए उन्हें सेठों का सेठ सांवरिया सेठ कहा जाता है। मनफिया का यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस होगा।
भगवान कृष्ण की वो सांवली मूरत, उनकी बड़ी बड़ी आँखें, ऐसा लगता है जैसे वो सीधे आपके दिल में झांक रही हों। यहाँ आने वाला कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता। कहा जाता है कि दरबार में जो भी अर्जी लगती है उसकी सुनवाई जरूर होती है। हर महीने की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है, लाखों की भीड़ उमड़ती है। भक्तों का ऐसा सैलाब शायद ही कहीं और देखने को मिले। लोग मीलों दूर से पैदल चलकर आते हैं सिर्फ उनकी एक झलक के लिए। और जब भंडारा खुलता है तो नोटों की गिनती मशीनों से करनी पड़ती है, क्योंकि भक्त अपने सेठ को हिस्सा देने में कोई कंजूसी नहीं करते। लेकिन इन तीनों मंदिरों में एक गहरा संबंध भी है। अक्सर लोग सिर्फ मनपिया के मुख्य मंदिर में दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन असलियत तब पूरी होती है जब आप तीनों स्वरूप के दर्शन कर पाएँ। पहला भासुड़ा का प्रकट स्थल, जहाँ वो गड्ढा आज भी मौजूद है, जहाँ से मूर्तियाँ निकली थी। वहाँ जाकर आप उस ऐतिहासिक की मिट्टी की महक पाएंगे। वहाँ दर्शन करने से आपको उस मूल ऊर्जा का अनुभव होगा। दूसरा भादुड़ा का प्राचीन मंदिर, और तीसरा मनपिया का भव्य धाम। यह तीनों ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। स्थानीय लोग बताते हैं यह तीनों मूर्तियाँ एक ही पत्थर से एक ही शिल्पकार द्वारा बनाई गई हैं, क्योंकि इनकी बनावट में अद्भुत समानता है। आज सांवरिया सेठ का मंदिर आधुनिकता और परंपरा का एक बेजोड़ उदाहरण है। सोने चांदी से मढ़ा हुआ गर्भगृह, नक्काशीदार खंभे और गुंबद, और हवा में तैरती तुलसी और कपूर की खुशबू। लेकिन इस भव्यता के पीछे वही सरल कहानी, एक ग्वाली का सपना और अटूट विश्वास। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी, हमारे विश्वास में कहीं छिपे हैं। ज़रूरत है तो बस भोला राम जैसे साफ नियत और पुकार की। जब 1840 में मूर्तियाँ निकाली गई थी तो वह सिर्फ मूर्तियाँ नहीं थी, वो मेवाड़ के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। और आज लगभग 200 साल बाद भी वो उम्मीद कायम है। जब आप सांवरिया सेठ के दर्शन करने जाएं तो सिर्फ आंखें बंद करके उन्हें हाथ मत जोड़िएगा, उनकी आंखों में देखिएगा। आपको उनमें मीरा की भक्ति दिखेगी, भोला राम का भोलापन दिखेगा, और लाखों भक्तों का विश्वास दिखेगा। वो महसूस होगा यह मूर्ति नहीं बल्कि एक जीती जागती शक्ति है जो आपसे बात कर रही है, जो आपसे कह रही है कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा। यही एहसास सांवरिया सेठ को सबसे अलग बनाता है। यहाँ कोई वीआईपी नहीं, कोई आम नहीं, सब उस सेठ के मुनीम हैं, सब सेवक हैं। तो भक्तों, यह थी जमीन से निकली उन 3 मूर्तियों की कहानी जिन्होंने इतिहास बदल दिया। एक छोटी सी जगह भदोड़ा से शुरू हुई यह कहानी आज दुनिया भर में गुज रही है। अगर आप भी कभी राजस्थान जाएं तो चित्तौड़गढ़ के पास मनपिया जरूर जाएं। भक्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं भी समाप्त होती है। जय सांवरिया सेठ। राधे राधे।